अस्सलाम वालेकुम। हमारी एक एक्सरसाइज जो थी वो 3.2 ख़त्म हो गई थी। आज जो है हम लोगों ने 3.3 को स्टार्ट करना है। 3.3 जो है वो हमारे पास रिलेटेड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन इन्वॉल्विंग ब्रैकेट्स। हम लोगों ने वही किया, फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, लेकिन उनमें जो है वो ब्रैकेट्स हमारे पास इन्वॉल्व हैं कि हम लोगों ने जो है वो इसको ब्रैकेट के साथ करना है। अब ब्रैकेट के क्या मतलब होता है कि ब्रैकेट में ये होता है कि वो चीज़ जो ब्रैकेट में हमारे पास दी हुई होती है वो सबसे पहले सॉल्व की जाती है, ठीक है। बाकी मल्टीप्लिकेशन का तरीका वही है, न्यूमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ ही होगा। लेकिन यहाँ के यह है कि जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर है वो हम लोगों ने पहले करनी है, बाद में जो है वो दूसरी करनी है। जैसे कि क्वेश्चन देखें, ब्रैकेट में दिया हुआ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ये हमारे पास लॉन्ग ब्रैकेट में दिए हैं। आप देखें जो चीज़ हमारे पास ब्रैकेट में है वो हम लोगों ने सबसे पहले सॉल्व करनी है। अब न्यूमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5। 1 1 सा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब देखें यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन जब कंप्लीट होती है तो हमारी इसके पास ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इसकी कंप्लीट हो गई है ना, तो ब्रैकेट ख़त्म। अब ये वाली चीज़ बाकी बची थी वो आ गई है। अब इसका न्यूमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1/6 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 1/30। अब यही बात है कि इसका न्यूमिनेटर जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर से छोटा है, तो हम लोग इसको डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये भी वही क्वेश्चन है। 1/5 मल्टीप्लाई बाय लॉन्ग ब्रैकेट स्टार्ट 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6/7 लॉन्ग ब्रैकेट क्लोज। अब देखें जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर है वो हम लोगों ने सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। अब 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 1/5 1 2 2 1 ज़ार 2 मल्टीप्लाई बाय 6 7 ज़ार 42। अब ये इसका न्यूमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ इसका भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा आ रहा है, तो डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। ये नीचे कुछ क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन है, ये आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। इनके दरमियान में जो है वो साइन प्लस का दिया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ ब्रैकेट के अंदर है तो ये पहले करनी है, बाद में ये करनी है। ये प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन है ये आप लोगों ने खुद करने। नेक्स्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हम लोगों ने करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम पीछे करके आए थे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास क्या होता है। आई थिंक पीछे किसी की साइज़ में किया था, नहीं भी किया हुआ था, तो फिर भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास क्या होता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की है, जब हम लोग इसके रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तब इंशाल्लाह करेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 3.3। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग। हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या है जी, 1/4 मल्टीप्लाई बाय लॉन्ग ब्रैकेट स्टार्ट 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 लॉन्ग ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व किस तरह से होगा देखें। अब देखें 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 का लॉन्ग ब्रैकेट स्टार्ट 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब 1/4 जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर है वो सबसे पहले हम लोगों को सॉल्व करनी है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 न्यूमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ 5 मल्टीप्लाई बाय 3 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/15 1/4। अब लॉन्ग ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 1/15 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1 4 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल्स टू 60। तो 1/60 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। इसका न्यूमिनेटर हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा ही आ रहा है, तो इसका जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2/5 मल्टीप्लाई बाय 9/10 मल्टीप्लाई बाय 2/7 लॉन्ग ब्रैकेट क्लोज। तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन खुद करना है। इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई मिस्टेकली कोई मसला नहीं है, आप लोगों ने खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आप लोगों ने खुद ही करना है, उससे रिलेटेड है। जो ब्रैकेट के अंदर है वो आपने पहले करना है, जो उससे बाद में करना है। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 से 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5/6। अब सबसे पहले जो है वो इस ये हमारे पास प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले इसको हम लोगों ने प्रॉपर फॉर्म में लाना है। प्रॉपर फॉर्म में ला के उसके बाद हम लोग जिसकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर फॉर्म नहीं है। ये तो हो जाएगा, लेकिन ये जो 2 हमारे पास साइड पर दिया हुआ होता है, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है, इसलिए हम लोगों को इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में लाता है। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 8/3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 6 5 ज़ा 30 प्लस 35/6। अब यह आ जाएगा। अब हमारे पास जो प्लीज़ ब्रैकेट के अंदर है वो न्यूमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 35/6। अब 16/15 मल्टीप्लाई 35/6 यह आ जाएगा। अब हमारे पास इसकी ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो अब देखें
16 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 35 डिवाइडेड बाई 6। अब देखें अगर 16 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है। फिर उसको जो हमारे पास नीचे काट के डिवीजन करना हमारे पास मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो हम लोग इस तरह से देखते होते हैं कि अगर आमने सामने अगर हमारे पास सेम नंबर आ रहे हैं, मतलब आमने सामने अगर इवन आ रहे हैं या आमने सामने ऑड आ रहे हैं जो सेम कटते हों, तो फिर हम लोग करना है। अब देखें ये 16 था, इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसके सामने 6 था, ठीक है। अब ये दोनों क्या थे, एक इवन नंबर थे, क्योंकि जब भी हम लोग किसी चीज़ को आपस में काटते हैं सेम डिजिट के साथ तो वो आमने सामने वाली चीज़ें कटती हैं ना, तो ये दोनों इवन थे, मतलब ये किसी इवन नंबर के साथ काट सकते थे। अब ये 3 के साथ करते हैं, नहीं 3 के साथ नहीं, सॉरी 2 के साथ करते हैं, क्योंकि 16 के ऊपर भी 2 डिवाइड होता है, 6 के ऊपर भी 2 डिवाइड होता है। 2 3 ज़ार 6 और 16 2 8 ज़ार 16। अब ये दोनों आमने सामने वाले क्या थे, इवन नंबर, ऑड नंबर थे, सॉरी ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर जब हमारे पास किसी ऑड नंबर के साथ ही कटा है तो 3 5 ज़ार 15 और 7 5 ज़ार 35। अब ये न्यूमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ 8 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 मल्टीप्लाई बाई 7 56 डिवाइडेड बाई 9। अब हमारे पास इसका जो है वो न्यूमिनेटर जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हम लोगों को जो है वो न्यूमिनेटर में वैल्यू छोटी चाहिए होती है, इसलिए हम लोगों को इसको यहाँ पर डिवीजन करेंगे। 56 को 9 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 जब इसी से रिलेटेड ये आप लोगों ने खुद करना है। जब ऊपर वाले से लेटर इसको प्रॉपर फॉर्म में ला के उसके बाद उसकी मल्टीप्लिकेशन करके तो एंड पे जब जाएंगे तो न्यूमिनेटर को छोटा करने के लिए जो हमारे पास डिवीजन की जाती है। नेक्स्ट वो पार्ट नंबर 6 है, वो भी आप लोगों ने खुद ही करना है। ये भी इसी से रिलेटेड प्रॉपर फॉर्म में ला के मल्टीप्लिकेशन करें और फिर इसको नीचे करके एंड में जाकर डिवाइड करें तो इसका आंसर ये आ जाए।